नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस में। और मैं शुभम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर। जी हाँ, बिल्कुल बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स का जो सेकंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसके बारे में हम आज कंप्लीट यूट्यूब पर सबसे फास्ट, सुपर फास्ट जिसे हम कह सकते हैं, ये वीडियो टॉप 50 क्वेश्चन की बिल्कुल सुपर फास्ट वीडियो रहेगी। और इसमें टॉप 50 बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब तरीके से, शानदार तरीके से हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। बेब्स एक्यूस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, क्या भी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जो आपका सेकंड पेपर है सेकेंड ईयर का, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इसके लिए हमने कंप्लीट निचोड़ बनाया है। सारी चीज़ों को आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से धुआं धुआं कर देंगे। मेरे शेर और शेरनियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तैयार हो जाइए और कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो वॉन बीटा साबित होते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आपके पास यही रहेगा, जिसको एक रिवाइज करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। और इसके बाद क्या है, आपको एक वीडियो और मिलेगी, टॉप 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और दो वीडियो टोटल हम देंगे, और दोनों वीडियो में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मेरे जिगर के टुकड़ों, हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ पाया है, सारी चीज़ें अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो सेकंड पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का, यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल स्किप मत करें। सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लें, जिससे एग्जाम टाइम में आप उनका रिवीजन भली भांति कर पाएँ और उन्हें एग्जाम में देख करके आपको समझ में आ जाए। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा, तो आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सब कुछ वन लाइनर के फॉर्म में है ना, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना स्टार्ट कर दें। तरंग क्या है? पहला क्वेश्चन है, तरंग क्या है? देखिए, दोलन गति से संबंधित है। तरंग क्या है भाई? दोलन गति से संबंधित है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और साथ ही हम एक बात और बता दें आपको, जो तरंग होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब किया जाता है ऊर्जा का स्थानांतरण, तो हमें तरंग की आवश्यकता पड़ती है। और तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला यांत्रिक तरंग है, दूसरा है भाई विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमय अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए वेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमय अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए वेग का सूत्र क्या है? सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो v बराबर अंडर रूट के अपॉन रो, v बराबर के अपॉन अंडर रूट रो। और रो की बात करें तो रो आपकी डेंसिटी है, घनत्व है। ठीक है, जो जल के लिए कितना होता है बता सकते हो आप? जल के लिए हो सकता है जल के लिए होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और के क्या है भाई? इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है के। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 2.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जल में है। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप इसका नोट बना लें, लिख लें। जल में ध्वनि का जो वेग होता है भाई, जल में ध्वनि का जो वेग होता है, वायु के ध्वनि के वेग का कितना होता है? 4.5 गुना होता है। लिख लें, बहुत बार पूछा गया है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, यांत्रिक तरंगों के प्रकार क्या हैं? यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें, दूसरा अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय तरंगों का कला वेग क्या होता है? फेज वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो वीपी जो होती है जी अपॉन के, कितनी होती है? जी अपॉन के। ठीक है, के प्रत्यास्थता गुणांक है, जी क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय तरंगों के लिए समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी जी होती है डी डब्ल्यू अपॉन डी के। राइट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला वेग और समूह वेग, यानी कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी कला वेग और ग्रुप वेलोसिटी आपकी क्या है? समूह वेग में संबंध क्या होता है? तो वी जी बराबर 1/2 वी मतलब है फेज वेलोसिटी, कला वेग, है ना। तो जो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है, गुरुत्वीय तरंगों का समूह वेग जो होता है, कला वेग का कितना होता है भाई? आधा होता है ना। वी जी बराबर 1/2 वीपी। ठीक है, नोट कर लें, ये भी नोट बनाकर लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, ध्वनि का वेग पर दाब तथा ताप का प्रभाव। ठीक है, ध्वनि का वेग पर दाब तथा ताप का, मतलब ध्वनि का नहीं है यहाँ पे, ध्वनि के है, ध्वनि के जो वेग पर है दाब और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो v बराबर क्या लिखा है? अंडर रूट गामा पी अपॉन रो।
v बराबर अंडर रूट गामा p अपॉन रो। याद कर लें, नोट कर लें, p क्या है यहाँ पे, दाब है, रो क्या है यहाँ पे, घनत्व है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगर इसमें कभी ऐसे इस फॉर्म में आ जाता है तो आपको आंसर ये लगाना है v बराबर गामा RT अपॉन m। ठीक है, चलो तरंग पैकेट क्या होते हैं भाई, देखो भिन्न भिन्न आवृत्तियों वाली अनेक प्रगामी तरंगे एक सीधी रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में गमन करती हैं जब, ठीक है, तो इनके अध्यारोपण से जो प्राप्त परिणामी तरंग होती हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, तरंग पैकेट कहते हैं। अगर वीडियो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो रोक रोक करके नोट्स बना लें, ठीक है, लेकिन हमें बहुत फास्ट पढ़ना है। तरंग वेग की अगर हम बात करें, तरंग वेग या कला वेग जो हम पढ़ रहे थे कि VP क्या है, VG क्या है, वह वेग जिससे निश्चित कला की तरंगें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, वह वेग जिससे निश्चित कला की तरंगें आगे बढ़ती हैं। तो VP क्या होता है, VP बराबर W अपॉन K। ठीक है, W क्या है भाई, W है आपका कोणीय वेग, जैसे हम ओमेगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा भी कहते हैं, ये कोणीय वेग है। और K क्या है आपका नियतांक है। कौन सा नियतांक है आप बता दीजिए, हमने अभी बताया था क्योंकि आपको दृढ़ता गुणांक है क्या आपको बताना है, या अंग प्रत्यास्थता गुणांक है आपको बताना है, या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, आप जरूर बताएं। ठीक है, के क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप महत्तम ऊर्जा तथा न्यूनतम ऊर्जा महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 4:1 है। तो तरंगों के आयामों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इनका आयाम कितना होगा, देखो अगर इनकी तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 4:1 है, तो इनके आयामों का अनुपात होगा 3:1। ये बहुत बार पूछा गया है, सीधा का सीधा यही क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप इस पर हमने IMP लगाए। आप लोग भी इसे भली भांति अच्छे तरीके से नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किसी बिंदु पर ध्वनि तरंग की जो तीव्रता है वो कितनी होती है, तो I बराबर 2π² I बराबर 2π² n² a² p इंटू वी। IMP नहीं, वेरी IMP इस पर डाल दें, क्योंकि ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसे ये जो ध्वनि तरंग की तीव्रता है, कई बार ऐसा लिख के आ जाता है प्रगामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, तो यही होती है ना। बिल्कुल इसे भी राइट कर लें अपनी कॉपी में, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, है ना। अगर आप छोड़ देते तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार, आपके माता पिता, है ना, इन्हें खुशी दिला सकती है अगर आप बहुत अच्छा और बेहतरीन करके आते हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट, गुरुत्व तरंगों का वेग क्या है भाई, गुरुत्वीय तरंगों का जो वेग होता है V बराबर √ में G लैम्डा अपॉन 2π। ठीक है, नेक्स्ट, तनी डोरी के प्रमुख क्या क्या गुण होते हैं, निम्न गुण होते हैं इनके, हमने सीधा राइट किया है। एक तो ये कि डोरी लचीली होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंपन करते समय डोरी की लंबाई जो है वो बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कंपन हो रहा है तो उस डोरी की जो लंबाई है वो बदले ना। ठीक है, परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें, परिणामी तीव्रता क्या होती है, तो I बराबर A1² + A2² + 2A1 A2 cos फाई जहाँ पे कलांतर होता है, और A1 A2 के हैं आपके आयाम है। परिणामी न्यूनतम आयाम या तीव्रता की बात करें, अगर हम मिनिमम हम निकालते हैं, न्यूनतम की बात अगर होती है, मिनिमम फाइंड करते हैं, तो A1 - A2 अगर कर देते हैं 0 आता है, तो ये क्या हो जाता है आपका न्यूनतम। ठीक है, A1 - A2 को हम 0 के बराबर रख देते हैं उसमें। नेक्स्ट है, कलांतर फाई तथा पथांतर मार्ग अंतर x में संबंध बताओ, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखो पथांतर क्या है, डेल्टा x हो सकता है, कलांतर क्या है, डेल्टा फाई हो सकता है। ठीक है, चलो तो इसमें अंतर है, क्या है भाई, संबंध क्या है इसमें, फाई बराबर 2πx अपॉन लैम्डा। कई बार ये ऐसा भी लिख के आ जाता है, आप इसे भी भली बात ध्यान दें, ऐसा लिख के आ जाता है डेल्टा फाई बराबर क्या आ जाता है भाई, डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा x, ऐसे भी करके आ जाता है, तो ये भी आपका सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं 16 नंबर, तरंग गति का अवकल समीकरण, है ना, तरंग गति का अवकल समीकरण बिल्कुल एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लें। यही जाने कितनी बार पूछा गया है, d² अपॉन d² बराबर 1/v² d² अपॉन d/t²। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर, अनुप्रस्थ तरंगों का जो वेग है V बराबर क्या होता है भाई, √TL अपॉन m। क्या होता है भाई, V बराबर √TL अपॉन m, ये भी √ में ही है। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर की अगर हम बात करें, ठोस के अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल होती है वो पदार्थ के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको याद रखना है, भली भांति याद रखना है कि जो ठोस में अनुदैर्ध्य की तरंग की चाल क्या होती है, तो पदार्थ के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार का तनाव अगर 4 गुना कर दें, ठीक है, कर देने से इसमें अनुप्रस्थ तरंग का वेग हो जाएगा भाई, अगर तनाव हम 4 गुना करते हैं तो वेग 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
सतार के तार में उत्पन्न कंपन होते हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी कंपन होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यदि तेल जिसका घनत्व जल से अधिक है जल के स्थान पर अनुनाद में प्रयुक्त किया जाता है तो इसकी आवृत्ति आप बताइए, आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवृत्ति वही रहेगी। ठीक है, चाहे आप तेल ले लें, जल के स्थान पर आप प्रयोग कर लें और अनुनाद में भी प्रयोग कर लें, लेकिन उसकी जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है, तो वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट 22 की अगर हम बात करें तो विवर्तन एवं अपवर्तन बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? ये सब तरंग की प्रकृति बताते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ क्या बताते हैं भाई? नेचर ऑफ तरंग बताते हैं, नेचर ऑफ वेव्स बताते हैं। ठीक है, अगर हम एवरेज, अगर हम आई ए वी की बात करें, है ना, आई ए वी की बात करें, अगर हम तीव्रताएं, हम एवरेज तीव्रता की बात करें तो इसमें क्या आएगा? आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। अगर हम मैक्सिमम तीव्रता में से मिनिमम तीव्रता ऐड करके, दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड लगा देते हैं तो क्या निकल आता है? एवरेज निकल आता है, औसत निकल आता है उसका। ठीक है, 24 की अगर हम बात करें, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो भाई तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। लिख लीजिए, तारत्व किस ध्वनि का अधिक होता है? भाई तीक्ष्ण ध्वनि का, तीक्ष्ण या पतली ध्वनि का तारत्व सबसे ज़्यादा अधिक होगा। और कम तारत्व किसका होता है? शेर का होता है। शेर का क्यों कम तारत्व होता है? क्योंकि उसकी आवाज़ भारी होती है, मोटी होती है। अगर पतली ध्वनि आती है तो उसका तारत्व जो है वो अधिक होगा, पिच उसकी बहुत हाई होगी। कब होगी? जब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पतली और या तीक्ष्ण ध्वनि अगर आप सुनेंगे तो उसकी होगी। लेकिन शेर की बहुत ज़्यादा मोटी ध्वनि होती है, एकदम गुर्र, मतलब बहुत जोर से गरजता है जब, है ना, तो क्या हो सकता है? उसका तारत्व बहुत कम होता है। बात करें अष्टक स्वर अंतराल, है ना, अष्टक स्वर अंतराल कितना होता है? तो 2:1 का होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन भी हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, जिससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, तो आप नोट कर लेना और बार बार वीडियो को देख लें। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दूसरी बार देख लेना। ठीक है, फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या है? फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र होता है m बराबर h/c लैम्डा। क्या होता है भाई? m बराबर h/c लैम्डा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कहाँ से आया तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, कौन विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? ठीक है, अल्फा और जो बीटा किरणें होती हैं ये क्या है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। अब कौन कौन सी हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें? तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, अवरक्त किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और एक्स किरणों की बात की जाए तो ये भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर संचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? तो सूक्ष्म तरंगों की हम बात करते हैं तो दूर संचार में ये सूक्ष्म तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा किरणों की। अगर हम बात करें भाई, गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि कांच में लाल प्रकाश की चाल, ठीक है, VR, ठीक है, कितनी भाई? VR है, तथा हरे प्रकाश की चाल कितनी है? VG है। तो फिर हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल किसकी कम या ज़्यादा होगी? तो VR, जो लाल की होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। VR इज ग्रेटर देन VG। ठीक है, G क्या है भाई? ग्रीन वाला है, और R क्या है? रेड वाला है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है। नेक्स्ट 33, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में जाती हैं तो क्या होता है भाई? जब ध्वनि तरंगें वायु से जल में जाती हैं तो क्या होता है? तो इसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 34, एक्स किरणें, वाई किरणें तथा परावैंगनिक किरणों की आवृत्ति तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरणें। ये जो वाई किरणें हैं यही गामा किरणें हैं, सबसे ज़्यादा इसकी आवृत्ति होती है गामा किरणों की। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है तो गामा किरणों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग गति का सिद्धांत किसने दिया? तो हाइगेंस ने दिया, आपको याद कर लेना है, ये भी राइट कर लें। स्वरित्र बी, ठीक है, स्वरित्र बी मतलब टोन पर आवृत्ति x विस्पंद होने पर क्या होता है? n+x होता है, जहाँ पे n2 क्या है भाई? लेस देन होता है, n1 ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव लागू होने की शर्त है VS क्या होती है? लेस देन V होती है। ठीक है, चलो 38 नंबर की बात करें, विस्पंद उत्पन्न का कारण क्या है? व्यतिकरण है विस्पंद उत्पन्न का कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बातचीत में तीव्रता कितनी होती है? 60 dB, कितनी? 60 डेसिबल सामान्य बातचीत जो हम करते हैं उसमें आपकी जो बातचीत की तीव्रता होती है। ठीक है, 40, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n आवृत्ति का ध्वनि स्रोत किसी स्थिर स्रोत से दूर, है ना, किसी स्थिर स्रोत से दूर VS वेग से जा रहा है, ठीक है, तो श्रोता को ध्वनि और जो सुनाई देने वाली आवृत्ति होगी वो कितनी होगी? ये
आप नोट कर लें, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप ये अपनी कॉपी में राइट कर लें और इसका आंसर भी आप राइट कर लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के लिए जो माध्यम वो आवश्यक है कि नहीं है। देखो बताया था कि ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है, लेकिन तरंग के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब और तरंग के लिए क्या क्या आवश्यक है फिर, तो तरंग दैर्ध्य आवश्यक है, कला आवश्यक है, आवृत्ति आवश्यक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें तरंग के लिए आवश्यक हैं, लेकिन माध्यम जो है वो तरंग के लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य घटती है, ठीक। क्या होता है भाई, तरंग दैर्ध्य घटती है। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार बना ले। यदि निर्वात में, जल में, कांच में प्रकाश के वेग जो है वो क्रमशः c, vw या vg हैं, तो आपको बताना है कि कम ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी। तो c, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर बार्डर में होगी, फिर ग्लास में होगी, ठीक है। नोट बनाकर इसे भी लिख लें अच्छे से, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है किस पे भाई, माध्यम के ताप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एक डोरी की लंबाई कितनी है भाई, एल है, दोनों किनारों से बंधी है, ठीक, तथा तनी है, इसमें अपरिगामी तरंग का तरंग दैर्ध्य होगी कितनी होगी, आपको बताना है। देखो डोरी है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है भाई, बंधी है, एल लंबाई है, ठीक है, किनारों से बंधी है, यहाँ बंधी है ना। तो फिर आपको बताना है इसमें कि जो तरंग दैर्ध्य है, अपरिगामी तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, तो लैम्डा बराबर 12/n होगी। कितनी होगी भाई, लैम्डा बराबर 12/n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लिख लें, n कोई एक संख्या हो सकती है। 46 की अगर हम बात करें तो एक डोरी की लंबाई l है, कितनी है भाई, एक डोरी की लंबाई l है, दोनों किनारों से बंधी है तथा तनी है, इसमें अपरिगामी तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी l बराबर 12/n, ये हम कर चुके हैं। 47 की अगर हम बात करें, यदि ध्वनि स्रोत प्रेक्षक के पास आ रहा है तब आभासी तारत्व कितना होगा, आभासी तारत्व भाई बढ़ जाएगा, कितना होगा भाई, आभासी तारत्व जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की परास होती है, ठीक है, कितना है भाई, दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की परास होती है, कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। नेक्स्ट 49, सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों की होती है, ठीक है। 50 नंबर, अवरक्त विकिरण का स्रोत क्या होता है, ननस्ट ग्लोबर होता है। आपको ये सर्च करना है अपने गूगल से, कहीं से भी आप सर्च करके बताएं, जहाँ से भी, यूट्यूब से, जहाँ से भी आप देख पाएँ, आप बताना है आपको ननस्ट ग्लोबर होता क्या है, किस तरह से ये अवरक्त विकिरण का स्रोत होता है। क्योंकि अगर आप सर्च करते हो तो आप एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, इसलिए आप सर्च जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें इसके बारे में, है ना। और साथ ही बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ से आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, ठीक है। चलो 51 की अगर हम बात करें, अवरक्त स्पेक्ट्रम किसके बीच पड़ता है ना, तो सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य क्षेत्र के बीच क्या है भाई, आपका अवरक्त स्पेक्ट्रम पड़ता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम लगा लेते हैं, ठीक है। चलो, प्रकाश की तरंग गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आपको बताना है। ऑप्शन 1 है मैक्सवेल द्वारा, नंबर 2 प्लैंक द्वारा, नंबर 3 हाइगेंस द्वारा, नंबर 3 डी ब्रोगली द्वारा। आपको बताना है कि किसने तरंग गति का जो सिद्धांत है वो बताया है। देखो हम बताते हैं, 3rd नंबर का इसका सही ऑप्शन हाइगेंस द्वारा, ठीक है। सेकंड, सामान्य बातचीत में जो तीव्रता होती है, कितनी तीव्रता होती है भाई, ध्वनि की 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 0 डेसिबल या 140 डेसिबल। तो इसका सही आंसर हो जाता है 60 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 3rd की अगर हम बात करें, निम्न में किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यूवी रेस की, एक्स रेस की, गामा रेस की या एसएसडब्ल्यू। तो इसका सही आंसर है 3rd गामा रेस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की ज्या वक्रीय तरंग कहलाती है, ये स्वरक या टोन कहलाती है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो भी हम बहुत जल्दी देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, अष्टक स्वर अंतराल क्या होता है भाई, अष्टक स्वर अंतराल जो हमने बताया था आपको बताना है, 2:1 होता है, 1:1 होता है या 9:8 होता है, 10:9 होता है। तो इसका एक आंसर सही है पहला, 2:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कलांतर तथा पथांतर में संबंध क्या होता है, तो आपको बताना है कलांतर पथांतर में क्या संबंध है। ऑप्शन 1 है डेल्टा फाई बराबर 2π/λ डेल्टा एक्स, या आपका ये डेल्टा फाई बराबर 2π/λ डेल्टा एक्स, ये वाला सही है। या आपका 3rd नंबर का है डेल्टा एक्स बराबर 2π/λ
डेल्टा फाई, या ये वाला सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला है, ये आपका राइट आंसर है। ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लें, है ना, और आप बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। कला वेग तथा समूह वेग, है ना, फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, इसमें क्या संबंध है, इसका रिलेशन आपको जो है वो बताना है। वी जी बराबर 4/2 वी पी, या दूसरा है आपका वी पी बराबर 2/4 वी जी, या वी जी बराबर 1/2 वी पी। यही आपका क्या है भाई, राइट आंसर है। ये सारे के सारे बाकी गलत आंसर है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लगा हो तो, है ना। चलो, टॉप 50 क्वेश्चन जो थे हमने बहुत ही फास्ट तरीके से हमने कंप्लीट करे हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, और सारी चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो लगा हो, है ना, तो फास्ट वीडियो तो था ही, क्योंकि ये सब रिवीजन चल रहा था, और रिवीजन के साथ साथ ये महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, CFPI जो हमने 2 वीडियोस में दिया था, 2 पार्ट डाले थे। एक पार्ट जैसे आज हमने इसका डाल दिया है, तो सेकंड पार्ट में भी जो आपके बचे क्वेश्चन है वो भी BSc सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो वो भी बहुत जल्दी ही हम सेकंड पेपर के कुछ जो क्वेश्चन बच गए हैं वो भी हम जल्दी देंगे। और CFPI का ये जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।